सर मतलब गार्जियन के रूप में बहुत मतलब ये नहीं लगा जो सुपरवाइजर है या डीपीएम, किसी भी कोई भी समस्या को लेकर के जैसे कहीं कहीं सुनने को मिलता है जिला में हर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है सो को दे देना या किसी तरह का पनिशमेंट देते हैं, लेकिन सर के साथ ऐसा काम करने से ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ हमको। और मतलब ऐसे कभी ऐसा नहीं लगा जो हमारे सर है, मतलब ये तो है एक पोस्ट में डीपीएम है, लेकिन ऐसा कभी हम लोग मतलब खास करके मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जो बहुत बड़े मतलब पोस्ट पे है चाहे जो भी चीज़ है इस तरह की बात है। और हम हमेशा चाहेंगे सर कहीं भी रहें हमेशा अच्छे रहें, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये सब कामना मेरी है। छोटी मोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी अच्छे रूप में मिल जाता था। सर के द्वारा कार्य कराने के लिए कभी भी हम लोगों पर थोपा नहीं जाता था। सर जो भी कार्य देते थे तो वो थोप नहीं देते थे कि ये आपको करके ही देना है। ये सर के द्वारा साथ में ये भी बताया जाता था कि इसको कैसे करना है, साथ में उस कार्य को करने के दौरान क्या क्या आपको परेशानी होगी या हो रही है तो उसको बीच में भी सुना जाता था और समझा जाता था और उसका सही प्रत्युत्तर दिया जाता था। हम लोग ने वेस्ट चंपारण जिला स्टार्ट किया था। सर की ओर से हम लोग को ब्लॉक भी मिला था, उसमें एक चनपटिया ब्लॉक है और बहुत सारा कार्य करने का तरीका मिला। और वहाँ भी मैंने देखा कि तो वहाँ वेस्ट चंपारण में यूनिट थी सर लोग का बहुत अच्छा। और कैसे था कुछ बीपीएम लोग ऐसे दिखते मैंने कहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारी मैटर वेस्ट चंपारण में हुआ, लेकिन सर ने उसे कैसे शांति तरीके से किया क्योंकि उस बीपीएम में हम लोग भी देखे थे, विजय सर थे और लोग भी थे। उसके बाद सर से हमारा व्यक्तिगत की एक ऐसा रिश्ता है कि मेरा सर के आने के बाद गणेश सर आए तो हमारी ट्रांसफर राशि कर दी और मैंने सर को बोला और सर ने तुरंत गणेश सर को कॉल लगाया। उसके बाद सर को 2 साल तक इतना याद था कि मुख्यमंत्री का जो चेतना सभा मोतिहारी में था वहाँ भी सर को गणेश सर सामने आए तो जस्ट पूछे कि सुमन का आपने रिकवरी कराया कि नहीं कराया ट्रांसफर वहाँ से। हम लोगों को भी काम करने का मौका मिला, लेकिन सर का जो तरीका था, जो भी अचीवमेंट होता था, चाहे एसीसीसी का हो चाहे हमारे विपिन सर का हो, तो सर का जो नजरिया था बताने का वो बिल्कुल ही अलग था। यदि किसी काम को ये देते थे तो उनको करने का तरीका भी बताते थे, इस ढंग से इसको करना पड़ेगा और करिएगा तो अचीवमेंट होगा। और खास करके जब भी इस समय भी जरूरत हम लोगों को बड़ा सब मार्गदर्शन दिए और बहुत ही दुख भरा दिन है। इसलिए प्रोजेक्ट में तो हम लोग काफी दिनों से हैं और सर से जो रिश्ता है वो जैसे सुमन बताया हम लोग का बेतिया से रिश्ता रहा है। और सर जब बेतिया गए तो उस समय हम एसी थे और बेतिया में सर के पास गए तो हम लोग एक गौराहा ब्लॉक को हम लोग स्टार्ट किए थे और हमको याद है कि वहाँ पे पोल्ट्री जो है एक खुलना था और उसके बाद मेरा बीपीएम में हो गया और जब हम शिवर आए तो हमको मालूम चला कि यहाँ भी जो सर इंचार्ज तो हम पहला फोन जो है सर को किए और सर के द्वारा पहला जो बात मतलब हमको बताया गया बाद में हमको याद है। हमने फोन किया कि सर हम शिवर आए हैं, सर बोले बहुत अच्छा है और आप यहाँ आए हैं तो आपसे हमको काफ़ी उम्मीद है। और गौनाहा में एक पोल्ट्री वर्क था जो सर के रहते हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे और फिर यहाँ पे आए तो हमने उसको पूरा करके दिखाया और सर उसके लिए ये थे। तो हम इसके लिए बहुत सर का धन्यवाद रहेंगे कि जो चीज़ वहाँ छूटा हुआ था सर उसको यहाँ करा दी। और ये एक जो बॉस होते हैं और एक जो हमारे सीनियर होते हैं और उनका जो गाइडलाइन मिलता है आप चाहे कहीं भी रहें हमेशा वो साथ चलते हैं। तो बेतिया से तो हम यहाँ आ गए और उम्मीद करते हैं कि कहीं यहाँ से अब सर के पीछे हम लोग बात है और किसी के साथ जब किसी बात को लेकर फील्ड में तनाव हुआ था तो सर आए हुए थे, उस समय HR मैनेजर सर श्री VS कुमार सर भी आए थे और उन्होंने एक बात सर बोले हमको कि देखो महेश, यह सोशल वर्क है, उनको काम कहा जाएगा
तुम अपने कोर्स से पूरा इफेक्ट लगाओ, जोर लगाओ, रिजल्ट निकले या ना, लेकिन तुमको यह अफसोस नहीं हो इसे हम यह कर देते तो यह होता है। तो आज भी वो दिन याद है और वो दिन याद है कि रात में सर फोन किए कि संजीव जी दिन में से काम नहीं चलेगा, यदि सुबह को मतलब डाटाबेस पर लाना है तो रात में काम करना पड़ेगा। कम से कम 5-6 दिन रात में 11 बजे से 2 बजे कर लीजिएगा ना, तो डाटा सब सही हो जाएगा। और मैं इन्हीं के निर्देश में यहाँ MIS को भी नाइट ड्यूटी DPCU में होता था और सब लोग रात में डाटा एंट्री करते थे। और मैं वहाँ से रात में जो इतना, क्योंकि वो लैप्स कर जाता था सवेरे आते आते, और सर्वर बहुत दिन में हो जाता था तो वो अप्रूव नहीं हो पाता था, तो जो डाटा यहाँ एंट्री करता था वो हमको रात में अप्रूव करना पड़ता था बैठ के। तो सारी डाटा, और सर का कहना था कि क्या करिएगा, BPM नहीं कर पाते हैं तो हम ही लोग जो जिला में हैं, हम ही 2 लोग हैं, तो कैसे वैसे ही हो प्रयास करिएगा तो हो जाएगा। संजीव प्रयास करिए, और कैसे प्रोजेक्ट का काम नहीं चाहते हुए भी करवा लेना, ये का बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप नहीं चाहिएगा तो यो कहेगा तो क्या होगा। तो सर का साथ हमको काम करने में ये हुआ कि हम नए BPM थे, तो सभी जो समस्या भी आता था, बहुत तरह का ये था। तो सर जब भी सर के कुछ बताते थे काम करने के लिए या फिर हमको जरूरत होता था, तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो योजनाबद्ध जो प्लानिंग होता है उस ढंग से प्लान के साथ बताते थे, इस ढंग से ऐसे की हो जाएगा। ये नहीं बोलते थे हम सोचते कैसे होगा, सर प्लानिंग में बता के समझाते थे तो ऐसे कीजिए काम हो जाएगा, और करते थे, हो भी जाता था। जबकि मेरे लिए नया भी बहुत कुछ था, तो वो सब मार्गदर्शन मिलता रहता था हमेशा। और एक मोटिवेशनल जो होता है, एक लीडरशिप में होना चाहिए, वो सर में पूरा भरा हुआ है। जो मोटिवेशन डायरेक्शन तो देता है, सब दे ही देता है, लेकिन ये मोटिवेट करके डायरेक्शन दे के, जैसे काम का एक डायरेक्शन दे के करवाने के लिए उसको प्रेरित करके करवाना, ये सर में पूरा है। इसीलिए काम हम लोगों को कभी ये नहीं लगा कि हम लोगों को तोहफा गया है, कुछ किया गया। सलाह है, बहुत अच्छा गाइडलाइन दिए, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, और ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग को विजिट भी करवाया मधुरिया और लौटिया ब्लॉक के वहाँ जाकर के हम लोग बहुत सीखा वहाँ पर। उसके बाद मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ मधुबनी, तो 3 साल वहाँ रहे। उसके बाद फिर यहाँ आने पर मुझे सबसे बहुत घनिष्ठा और बहुत चीज़ सीखने को मिला। सबसे विशेषतः लेटर ड्राफ्टिंग में, मेल ड्राफ्टिंग में, मिनट्स लिखने में बहुत सी चीज़ें यहाँ सीखने को मिला है। बहुत कड़ी और ऑफिशियल करके तो पहले हमको लिखना नहीं आता था, तो वहाँ भी ऐसे लिखते थे। अब लैंग्वेज जो होता है, ड्राफ्टिंग जो होता है, तो सब के माध्यम से बहुत अच्छा सीखने को मिला है। जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया 2015 में मैं ज्वाइन किया, और सबसे ज़्यादा टाइमिंग जो हिंदी सर को जाए उस हिंदी सर के साथ, और इनके साथ कभी काम करने का प्रेशर मुझे पता नहीं चला। इतना फंड निकालना, इतना वे वर्क करना, कभी कोई प्रेशर नहीं रहा, और बहुत स्मूथली से निकला। जिनका मैं एज ए गॉड फादर में मानता हूँ अपने लिए। हम लोग वहाँ देखना, और जब सीवर में काम करने का तरीका हमने देखा, तो हमें ये पता ही नहीं चला कि हम जहाँ से आए हैं और यहाँ से हम यहाँ पर शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बना बनाया था। और मैंने मुजफ्फरपुर में काम शुरू किया, BPM इंचार्ज भी रहा 1.5 साल करीब वहाँ पर, और 2 DPM सर के साथ वहाँ भी मैंने काम किया डायरेक्ट। यहाँ पर भी मैंने काम किया सर के साथ। जो फीलिंग, जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मिला इन 5 सालों में, शायद वो नहीं कहीं मिला। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का प्लानिंग, सर का जो प्लानिंग होता था, अगर कोई चीज आया डिस्ट्रिक्ट स्टेट से, तो वो सीधा सर प्लान करते थे कि ऐसे ऐसे ये स्टेप होंगे, हर स्टेप में बताते थे कि ये स्टेप हो सकते हैं, इन स्टेप में जाकर आप काम कर सकते हैं। कोई भी काम रहा हो, या फार्म का हो, CHC का हो, मीरा का हो, और भी तमाम काम हो, सर जिससे मिले
मेरे टीम से भी सर चेन्नई सर गए फार्म के काम से, जो जो सर से मिला सर की बड़ाई सारे लोग किए कि आपके सर तो सबसे अच्छे हैं। सर के आने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई मेरे ऊपर भी कोई है जो कि मुझे मार्गदर्शन दे सकता है। और बहुत सारी परेशानियां यहाँ किसी फाइल में कोई कंफ्यूजन हो या कुछ दिक्कत हो तो सर के पास जाने के बाद उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो मतलब मेंटली तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा फील होने लगा उसके बाद, सर के आने के बाद कि समस्या का समाधान करने के लिए मेरे ऊपर कोई है। उससे पहले लगता था जैसे कि कहीं मतलब मेरे ही ऊपर तलवार लटकती रहती थी, लगता था जैसे मैं कुछ गलत कर दूँ तो क्या हो जाए। तो नया भी था, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता था कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें थी। तो सर से सही में बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमें भी मिला है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में, फाइलिंग में। और सर से जो अच्छी चीज़ें सीखी जा सकती हैं उसमें है कि सर हमेशा कूल रहता है। हालांकि प्रॉब्लम हम लोग के पास जितनी है उससे ज़्यादा इनके पास जरूर थी, 2-2 जिला था और सारी टीम को लेकर चलना, लेकिन सर कभी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हुए नहीं दिखा और हमेशा कूल रहा। और हार्ड वर्क तो मतलब इनका सर का जो है, मैंने देखा कि कई बार राजकुमार जी के ऑफिस में लेटर टाइप कर रहा है तो मुझे भी लगा कि यार एक सीनियर पदाधिकारी लेटर टाइप कर रहा है, लेकिन सर कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझे। तो ये चीज़ें हम सबको इनसे सीखनी चाहिए और सर को हम लोग बहुत मिस करेंगे। उम्मीद है कि सर के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंचार्ज होते हुए भी अगर सर जब आते थे इतने फाइल को कम समय में वो निकाल देते थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये जिला बगैर डिटेल का। मतलब ये बहुत ही बड़ी मतलब खूबी है सर में, जो आते थे जो भी काम हो वो पूरा जो है मतलब कंप्लीट करते थे कम समय में। और हम लोग जो है स्टेट की मीटिंग के बाद जब यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग किया था तो 2-3 टारगेट दिया गया था। एक था जिसमें मासिक प्रतिवेदन को छपवाना, हमारे सर से बोले कि सर इस तरह का काम कर लीजिए, एकदम आसानी से। मतलब ये नहीं लगा कि इसमें किसी भी तरह का कोई, और वो रास्ता भी बताया कि आप इस तरह से एकदम क्विक बोले कि अभी मिनट्स लिखिए और इस पर काम को बस उसी बोलना था कि उसी दिन जो है मतलब ये निकलने के लिए जो है भी निकालने का जो इंस्ट्रक्शन मिल गया। और हम लोग जो है शिवहर पूरे जिला में जो ऑर्डर निकला था, पहला जिला था जो मासिक प्रतिवेदन 3 साल का पब्लिश करवाकर मतलब छपवा। ये सर के नेतृत्व में बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा। यहाँ पे शिवहर ने जो है पहला काम करने में कभी भी दबाव महसूस नहीं होता था, और कोई भी काम अच्छे तरीके से हम लोग तब कर पाते हैं जब कोई दबाव ना हो। और सर की तरफ से दबाव तो कभी आया ही नहीं, जहाँ तक कि सपोर्ट ही आया कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। और हम लोग भी कभी रात हो या छुट्टी का दिन हो या किसी भी समय हो, सर को फ़ोन करके सर ये कैसे होगा, और सर अगर फ़ोन नहीं उठा पाए तो कॉल बैक जरूर करते थे। तो बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे विजुअलाइज कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये विजुअलाइज कर लेना ही आदमी को के पर्सनैलिटी को इस तरह से मोल्ड कर देता है कि उनका सारा काम आसानी से चलता हुआ नजर आता है। और सर में ये सारी खूबी वर्तमान सर से सीखी गई। एक दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे कई बार हम सबको देखे हैं, अरे यहाँ इसको थोड़ा स्पेस पे डाल दीजिए, ये यहाँ हर स्पीकर ने कार बोला। तो ये आदत हमने भी कहाँ से आ गई है, ये हमारे स्टाफ को भी सुनना पड़ रहा है। नहीं सर आज के इस बैठक में उपस्थित सभी मित्रों, निश्चित तौर पर एक टीम को छोड़कर जाना कहीं से खुशी नहीं देती है, लेकिन जो परियोजना की लिमिटेशन है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और जो आदेश मिलता है उसका अनुपालन करना होता है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं एक मिशन स्टेटमेंट को लेकर चलता हूँ, अगर मैं परियोजना में हूँ और परियोजना में किसी के स्तर पर कोई कार्य होना है इस जिले में, उसको करने की जिम्मेदारी कहीं काम अटक रहा है
तो मेरी क्या इसमें कुछ रोल हो सकता है क्या? इसलिए इस बात का एहसास रखता हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये नहीं कि ये सीसी की जिम्मेदारी है, एसी की या फिर किसी और की, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, इसको पूरा कराने के लिए हमें टीम दिया गया है, बस बाकी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं समझता हूँ कि इस वाक्य को, इस शब्द को, ये जिम्मेदारी मेरी है, आप लोगों ने जिस तरह से निभाया है ये मुझे लंबे समय तक याद है। शिवहर टीम जिस तरह से आपने जिम्मेदारी को निभाया है, लीडरशिप मेरा जरूर रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से निभाया है, आगे भी निभाने का जिस तरह से जज्बा आप दिखा रहे हैं, चाहे एसएचजी सैचुरेशन का मामला हो, बैंक लिंकेज का मामला हो, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड का हो, जॉब्स के यहाँ कोई लोकल नहीं है, बावजूद आपने टेकअप किया है, जो एचएनएस पर आज आपके बैठे हैं, या फिर एमएनई का पार्ट, नाइस का पार्ट देख रहा हूँ मैं, HR जिसमें से आप लोगों ने परफॉर्म किया है, सिर्फ HR एमआईएस को लेकर भी, तो इन्हीं अन्य दिनों से आप कम कर नहीं है। ये कहीं न कहीं जिम्मेदारी को ही दर्शाता है। व्यक्ति अगर जिम्मेदारी अपना ले, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे आप चाह लेंगे कि ये मुझे करना है, फिर आपको रास्ते दिखने लगते हैं और ज्यादातर रास्ते सही ही होंगे। आप लोगों से ये मुझे बड़ा ही भरोसा पैदा किया सिक्योरिटी से कि आप सारे कार्य को किए हैं जो मैं यदि नेतृत्व करता, मेरे मन में आता रहा कि बचना की आवश्यकता है, और मुझे कहीं भी इस तरह का नहीं दिखा कि इन्हें सप्रेस करने की आवश्यकता। ये हो रहा है, जस्ट मैंने इंटीग्रेट किया, थोड़ा सा डायलॉग किया, बात किया, आप लोगों ने करके दिखाया, बहुत भरोसा दिया है मुझे आपका ये टीम वर्क में, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे, मैं इससे बरसों याद रखूँगा। बाकी मैं कई बार सीतामढ़ी में एग्जाम्पल ही देता हूँ, मैं सीतामढ़ी में बैठता जरूर